आज बच्चों पढ़ेंगे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और प्रश्नावली 3.2। क्वेश्चन नंबर 4 है। इससे पहले 3 तक हम देख चुके हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल करना है। और संगत असंगत की बात कल हम बता चुके हैं। वहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया था कि कब संगत हो जाता है और कब असंगत होता है। तो आइए आज इसका ग्राफ भी बनाना है, तो देख लेते हैं पूरा सवाल। तो दिए गए समीकरण हमें प्राप्त हैं कि x + y = 5 और 2x - 2y = 10। ये दो समीकरण हमें दिए गए हैं क्वेश्चन में। अब इनको हम देख लेते हैं एक एक करके। x + y = 5, पक्षांतर करेंगे, 5 इधर आया तो माइनस का हो गया, तो x + y - 5 = 0, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे समीकरण को देखें तो 2x - 2y = 10, 10 इधर आए तो 2x - 2y - 10 = 0, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब क्या करना है हमें? जैसे कल तुलना करते आए हैं वैसे हम तुलना करेंगे। तो करते हैं तुलना। समीकरण 1 की तुलना a1x - b1y - c1 = 0 से करने पर, तो समीकरण 1 में देखते हैं तो a1 = 1 प्राप्त होता है, क्योंकि x के आगे कोई संख्या नहीं तो 1 मानी जाती है, यानी कि x का गुणांक 1 होता है उस समय। तो a1 = 1 और b1 = भी 1, क्योंकि y के आगे भी कुछ नहीं तो 1 होगा। तो b1 = 1 और c1 = 5। इसी प्रकार से समीकरण 2 की तुलना a2x - b2y - c2 = 0 से कर लेंगे। करने पर तो यहाँ से प्राप्त होगा a2 = 2, इसका गुणांक यहाँ पर 2 है, b2 = 2, y का गुणांक भी 2 है, और अचर पद है c2 = -10। तो इस प्रकार से हमने ये गुणांक प्राप्त कर लिए। अब हम निकालेंगे अनुपात ज्ञात करने पर। इनके अनुपात होते हैं a1/a2। तो a1/a2 का मान कितना होगा देख लेते हैं। a1 का मान दिया गया 1 और a2 का मान दिया गया 2, तो ये हो गया 1/2। इसी प्रकार b1 b2 निकाल लेते हैं। तो b1/b2, b1 का मान है 1 और b2 का मान है 2, तो b1/b2 का मान आ गया 1/2। इसी प्रकार से c1/c2 निकाल लेते हैं। तो c1/c2 बराबर c1 का मान -5 और c2 का मान -10, माइनस कट गया, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, यानी कि इसका मान भी 1/2 आया। तो यहाँ हमने देखा कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों के मान ही बराबर आए हैं। तो अब देखते हैं कि तीनों नियमों में जो हमने कल बताए थे वो ऐसे कौन से नियम में आते हैं कि तीनों मान बराबर हो जाते हैं। तो वो हमने देखा था अपरिमित रूप में। तो अपरिमित रूप में ऐसा होता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों मान बराबर होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि तीनों अनुपात समान है, अतः समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसलिए समीकरण युग्म संगत है। और जब ये संगत हो जाए तो प्रश्न में कहा गया है कि उसका ग्राफ खींचो। तो अब इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफी विधि। तो ग्राफी विधि से ग्राफ खींचना है हमें। x + y = 5, ये हमें समीकरण दिया गया है। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लें या y का मान निकाल लें, जिसका भी चाहो आप निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। जिसको आप पक्षांतर करना चाहो उसको कर सकते हैं। हमने यहाँ y को उधर ले गए, माइनस का हो गया, तो x = 5 - y। माना कि y के मान हम मान लेते हैं कि जो रखने हैं ये अपने आप से मानेंगे। 1 2 3 ... लेने पर जो भी जितने चाहो उतने ले सकते हो, लेकिन कम से कम हमें चूँकि रेखा ही खींचनी होती है तो इसलिए जो भी चाहो ले लें, कम से कम। तो जब y = 1 रखेंगे इस समीकरण में, तब x का मान होगा x = y - 5, यानी कि y की जगह 1 रखेंगे तो x = 5 में से 1 गया 4, यानी x का मान 4 आ गया।
इसी प्रकार से जब y बराबर 2 रखेंगे इसमें तो x बराबर हुआ 5 - 2 यानी कि x का मान आया 3। जब y बराबर 3 तब x बराबर 5 - 3 यानी x बराबर 2 पाता। इस तरीके से प्राप्त बिंदुओं की सारणी हमें मिल चुकी है। वो ये है कि y के मान हमने 1 2 3 माने थे और x बराबर 5 - y से जो मान निकले हैं वो 4 3 2 आ चुके हैं। अब हम प्राप्त बिंदुओं से ग्राफ खींच सकते हैं। तो आइए ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पर हमने दर्शा दिए 0 से लेकर 1 2 3 4 5 और भी दर्शाए जा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 2 3 4, लेकिन ये है इतना दर्शाते हैं कि हमारी संख्याओं पर निर्भर करें। तो अधिकतम मेरी संख्या है 3 वाई अक्ष पे और x अक्ष पे है 4 अधिकतम। तो बस इससे ज़्यादा नहीं निकालना पड़ता है, लेकिन हमने कर लिए। जितना चाहो आप भी कर सकते हैं। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि x पर पहले चला जाता है। तो x का मान है 4 और y का मान है 1। तो पहले हम चलेंगे 4। तो 1 2 3 4, देखो ये 4 आया और y का मान है 1। तो 1 ये है। दोनों का सामना कहाँ होगा? यहाँ। तो दोनों का सामना जहाँ हो रहा हो वहीं पर पॉइंट A डाल देते हैं और निर्देशांक 4, 1 लिख लेते हैं। अब दूसरे देखते हैं। x का मान है 3, y का मान है 2। तो 3, 2, 3 गिनते हैं 1 2 3। तो 3 है ये और 2 है y अक्ष पे ये। इनका सामना हुआ यहाँ, तो B पॉइंट डाल दिया और निर्देशांक इसके 3, 2 डाल दिए। इसी प्रकार से x अक्ष पे 2 चले, y अक्ष पे 3। तो 2, 3 चलना है हमें। तो 2 चलते हैं 1 2 और 3 चलते ये। दोनों का सामना करेंगे तो यहाँ C पॉइंट आ गया। यहाँ निर्देशांक 2, 3 डाल दिए। अब तीनों बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो एक रेखा प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से इसका ग्राफी निरूपण हो जाता है। यहाँ पर दूसरे समीकरण का हम ग्राफ नहीं खींचते हैं क्योंकि दोनों समीकरण एक ही हैं। यहाँ हम देख लेते हैं कैसे दोनों समीकरण एक ही हैं। यहाँ देखते हैं कि अगर हम यहाँ 2 कॉमन ले लें तो x धन y बचेगा और बराबर 10। 2 कॉमन लेके जो लिए थे वो गुणा के हैं, इधर भाग में गए, 2 पंचे 10 यानी x + y बराबर 5 भी प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसका केवल एक ही रेखा प्राप्त होगी इस ग्राफ में। तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्लियर हो गया होगा। और इसी प्रकार से जो अन्य सवाल दिए गए आप चाहें तो कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।